जहां जाते हैं अपना ट्रम्प साहब बोलते हैं 55 या 60 बार मुझे लगता है हो चुका है कि आदमी बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाई है। हर जगह बोलते हैं मैंने सीज फायर करवाई। अब कहता है मैंने रूस से तेल लेना बंद करवा दिया। मोदी ने मेरे को बोला मैं तेल लेना बंद कर दूंगा। अंदर से कहा होगा उसने कि तू तेल लेना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरी तेल पानी सब बंद कर दूंगा मैं। अब तो मोदी डर गया अंदर से, और मोदी का तेल पानी बंद कर दिया उसने। एक्चुअली देखा जाए तो मोदी की हालत खराब है इस टाइम। तो ट्रंप इज हिटिंग मोदी कॉन्टिन्यूसली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत वो अपना मल्टी पोलर सिद्धांत छोड़ के कहे भैया अमेरिका ही भगवान है, अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इंडिया के लोग भी क्या है ना कि अमेरिका को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाइना को एक्सेप्ट नहीं करते। अमेरिका ने चाइना को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया अब इसको रोकना मुश्किल है, इसके बारे में बात मत करो। चाहे ताइवान का मुद्दा हो, रूस से तेल लेने का मुद्दा हो, ईरान से तेल लेने का मुद्दा हो, तो चाइना पे जोर मत डालो, क्योंकि चाइना मैटर्स। चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें हैं जो अमेरिका को देता है, तो अमेरिका को उसके बिना काम चलता नहीं। तो अमेरिका समझ गया यार ये दूसरी पावर है, इसके ऊपर जोर मत डालो, छोड़ो, इससे मत उलझो, लेकिन इंडिया को मारो। एक्चुअली वो इंडिया को भी नहीं मार रहा, देखा जाए तो वो मोदी को मार रहा है एक्चुअली। अब दुनिया में सुपर पावर के नाम पे दो ही पावर है, रशिया तो पावर बचा नहीं है, तो ले दे के अब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और चीन की रेस है। अमेरिका अभी थोड़ा आगे है, तो इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ना इंडिया अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, ना इंडिया चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपने बारे में जितना बड़बोलापन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, हमारी अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। हमारी सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ, अमेरिका ने इकोनॉमिक या इकोनॉमी बेस्ड डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया। कहता है डिप्लोमेसी वगैरह कुछ नहीं, धंधे की बात करो, धंधे के ऊपर डिप्लोमेसी चलेगी अब। यानी कि जो मैं चाहूँगा बिजनेस की बात करो, ये डिप्लोमेसी बाकी जो नाइस वर्ड्स है ना, ये है वो है फलाना ढिगाना है, ये सब बढ़िया बढ़िया शब्द अपने पास रखो, इनका कोई मीनिंग नहीं है। बात करो टेबल पे धंधा क्या दे रहे हो मेरे को। अभी चाइना से भी जो डील हुई है धंधे की बात हुई ना, कि देख भैया तू मेरा सोयाबीन खरीद, मैं तेरा रेयर अर्थ ले लूंगा, साथ में ये कर, साथ में ये कर। ट्रांजैक्शनल डील है ये, इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। पर यहां पर हमने एक चीज को पाया कि चाइनीज डिप्लोमेसी इज फार फार बेटर देन इंडियन। चाइना के जो इन्फ्लुएंसेस हैं अमेरिका के अंदर, जो उनके थिंक टैंक के अंदर हैं, जो वहां पर लॉबीज हैं, वो बहुत जबरदस्त हैं। इवन पाकिस्तान कई मिलियन डॉलर हर महीने खर्च कर देता है भाई लॉबीज के ऊपर, हम पैसा निकालने को तैयार नहीं। अभी पीछे लगा इंडिया ने कोई एक दो फर्में की हैं और बोला उसके अंदर हम कुछ लाख डॉलर देंगे, मिलियन भी नहीं देंगे। इतना बड़ा देश, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और हम महीने में 1 मिलियन डॉलर भी खर्च करने को तैयार नहीं है, हम पैसे देने को तैयार नहीं है। तो हमारी लॉबिंग बहुत वीक है। पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है, पाकिस्तान की लॉबी बहुत स्ट्रांग है इस टाइम अमेरिका में। चाइना की तो खैर बात ही मत करो साहब, चाइना कितना पैसा अमेरिका में लगा रहा है कोई हिसाब ही नहीं है। हिंदुस्तान के स्टूडेंट के ऊपर सारा का सारा नक्शा कस दिया। चाइना के स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करता, वो कहता है कि चाइना के स्टूडेंट तो और आने चाहिए, हम चाहेंगे कि यहाँ पर 3 से 6 लाख स्टूडेंट यहाँ पर आए और पढ़े। तो चाइना के स्टूडेंट को टच नहीं करता अमेरिका, ट्रम्प भी टच नहीं करता। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है चाइना की, और उसके मुकाबले हम कहाँ पे हैं, हमारी तो डिप्लोमेसी खत्म हो गई। मोदी ने सबसे पहले काम ये किया था कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग नेहरू काल की डिप्लोमेसी उसको खत्म करो, खत्म कर दिया और सोचा कि मैं मैन टू मैन करूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी सबसे गले मिलते रहे, लेकिन नीचे के लेवल पे जो आपको कनेक्शन रखना था व्हाइट हाउस के अंदर, वो तो मिसिंग था पूरा का पूरा। नीचे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इंडिया से खफाते, क्योंकि इंडिया बात नहीं करता है। इंडिया के एम्बेसडर जो अमेरिका में अभी रिसेंटली 10-11 साल में, सारे नकारे एकदम से, कुछ काम ही नहीं करते, उनका कोई कनेक्शन नहीं है वहां पे, कोई जोर ही नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है, फॉलो कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। उनका कोई से ही नहीं है वहां पर। इंडिया की जब टीमें वहां पे गई थी खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो वहां पे हालात ऐसे हो गए कि एक सेनेटर, एक कांग्रेसमैन, एक एमपी मिलने को तैयार नहीं इंडियन डेलीगेशन से, ऐसे हालात हो गए। अस्सलामुअलैकुम। मोदी की गलत पॉलिसियों ने भारत को दुनिया की नज़र में एक गैर अहम और एक कमज़ोर मुल्क बना दिया है। जब ट्रंप ने बराह रास्त मोदी को ये कहा कि रूस से तेल लेना बंद कर दो वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो, तब भारत की खुद मुख्तारी की हकीकत सारी दुनिया के सामने आ गई और मोदी ने ट्रंप के डर से रूस से तेल लेना बहुत कम ही कर दिया। इसके बाद मोदी हुकूमत ने ये बयानिया अपना लिया कि अमेरिका ने रूस की कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी, जिस वजह से हमें तेल महंगा पड़ रहा था।
था। इसी वजह से हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। और जब से पाकिस्तान ने भारत को मारा है, खास तौर पर भारत के 7 त्यारे गिराए हैं, तब से भारत का दफाई दावा भी मजाक बनकर रह गया है और आज भारत अंदरूनी तौर पर बहरानों में गिरा हुआ है। मईशत कमजोर और आलमी सतह पर उसकी आवाज बेअसर हो गई है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।